वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ असरा आलम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके कमेंट्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। इस वक्त अहमद उसामा ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में यूथ अफेयर्स को देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो नौजवान हैं वो आजकल देखा जाए तो सिर्फ जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं। उनका जो माइंड है वो बिज़नेस की तरफ नहीं जाता, मतलब उनको डर लगता है बिज़नेस करते हुए। एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल वजह है कि एक तो डर, एक जापानीज़ आर्टिकल था उसमें यह कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा जो है ना वो जॉब है, सैलरी कि सैलरी आएगी। आपके आप बीमार हैं, टांग टूट की, शादी में जाना है, खुशी में जाना है, गमी में जाना है, तो आपको यकम तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं भी बिज़नेस में आया, जॉब छोड़ के ही आया कि, और वो भी एक स्टोरी है, उसको चलें शेयर करता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसने 18 ईयर एजुकेशन हासिल, उसको जॉब से निकाल दिया। मैं छुट्टियों पे था तो उसको जॉब से निकाला तो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा कि उसने कहा मैंने जॉब से निकाल दिया, मैं कितनी सैलरी लेते हो? उसने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो बताई, तो उसको मैंने कहा चलो इसको तुम 30 डेज़ पे डिवाइड करो। 30 डेज़ के बाद फिर उसको आप 24 आवर्स पे डिवाइड करो, तो पर आवर 39 रुपीज़ आ रहे थे। तो अच्छा, अभी एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप मोबाइल खोलें, कैलकुलेटर, आप 50,000 को करके देख लें कितने रुपये आएंगे, अब करें। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप 39-40 रुपीज़ पर आवर नहीं कमा सकते 18 ईयर एजुकेशन के बावजूद, तो फिर तो आपको बेहतर है कि आपसे ज़्यादा तो बाहर मजदूर है जो कमा लेता है। तो उसके बाद फिर मेरा भी थोड़ा सा हुआ कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम भी है, तो कितने आए हैं पैसे? मैं कर रही हूँ। तो एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि एक दिन का आ रहा है 1666 रुपीज़। इसको 24 पे डिवाइड करें, 24 आवर्स 69 रुपीज़ पर 69 रुपीज़ पर आवर। तो आप अगर एक आज के दौर के अंदर जहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अच्छा दूसरा हमारे यहाँ डर है। सबसे बड़ा डर ये है, देखें कोई भी काम करना है ना तो डर के साथ ही होता है। आप जब आपने अपने दिमाग में उठा लिया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। होता यह है कि हमारे यहाँ माइंडसेट बना होता है कि मैं पहले दिन ही बिजनेस में गया तो या तो लॉस हो गया, आप लॉस ही सोचें, कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो हो गया। देखें आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए निकलेंगे, रोड पे निकले, एक्सीडेंट हो गया तो वर्स्ट क्या होगा? डेथ होगी, मरना तो है। नंबर 2 बात यह है कि आप अगर ये सोच के निकलेंगे ना कि बिजनेस कर रहे हैं और पहले दिन ही में 1 लाख रुपए के काम प्रॉफिट आएगा, और अगर आपको 99,000 भी आएगा ना तो आप डिसअपॉइंट होंगे। आप ये सोचेंगे मुझे प्रॉफिट आएगा नहीं, लॉस होगा, तो आपको 1 रुपये भी प्रॉफिट आएगा ना तो आप कामयाब होंगे। नंबर 2 थिंग ये कि जॉब आप कर रहे हैं ना, तो आज के दौर में पहली बात तो है कि जो भी जॉब कर रहे हैं सैलरीड पर्सन है ना, चाहे वो डीजी लेवल का है तो चाहे वो क्लर्क लेवल का है, वो परेशान है कि नहीं भाई मुझे जो है ना वो क्यों, आपको पाकिस्तान के हालात, इन्फ्लेशन है, आपको सैलरी फिक्स आ रही है। अगर 3 लाख भी आ रही है तो अगर पेट्रोल 10 रुपये भी बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आ रहा है आपकी सैलरी पे। आपको फिक्स 3 लाख तो मिला, लेकिन अगर आपका पहला ट्रैवलिंग कॉस्ट 10,000 थी तो वो 15,000 रुपये पे चलेगी, तो 5,000 रुपये सेविंग जो थी वो उधर चलेगी। तो बिजनेस के अंदर आपका उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग ये कि आपका कोई भी मतलब आप पहले से रिसर्च करें। हम ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर भी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपने ना आज देखा कि फ़लाँ उसामा जो है ना उसने ये डिग्री की है तो ना यही मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल, ये भी बहुत वालिदैन कहते हैं, ख़ानदान वाले कहते हैं, दोस्त बाप कहते हैं उसामा ने IR किया या उसामा ने कंप्यूटर साइंस किया तो आप ऐसा करें, कंप्यूटर साइंस कर लें। लेकिन ये नहीं देखते कि जब 4 साल बाद आप डिग्री लेके निकलेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। हम रिसर्च नहीं करते। बिजनेस में भी यही है कि हम वो देखते हैं कि लेट्स सपोज ये शाहीन, पंजाब, डिवाटसन, सेव मार्ट, इन लोगों ने कैश एंड कैरीज खोले तो वाह बहुत ज़्यादा, फलां ने फूड चेन खोली तो वाह वो एक सक्सेसफुल है। ये नहीं देखते कि पीछे उसकी रिसर्च कितनी थी, लेगेसी कितनी, और दूसरा उसने 20 साल का वो जो मुश्किल का टाइम था 2-3 साल 5 साल का वो निकाल लिया है। लोग कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे फॉर एग्जांपल, अब स्कूल के अंदर पहले दिन तो बच्चे नहीं आएंगे एडमिशन के लिए और उसके लिए 3 साल चाहिए। नंबर 2 हम बैकअप प्लान नहीं रखते हम। तीसरी चीज़ ये कि जॉब पे अगर आप हैं ना, तो मैं जॉब पे हूँ तो कल को मेरा भाई उस पोजीशन पे नहीं कभी भी आके बैठेगा। बिल्कुल। अगर आपको एक अदारे ने फील हुआ ना आज के दौर के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर इतना मुश्किल है, हम चैम्बर के अंदर हैं, हमें भी पता है कि जब थोड़ा सा एम्प्लॉय एक्सपेंसिव होता है ना
तो उसको फायर कर देते हैं, उसको आस्ते आस्ते इतना तंग करना शुरू करते हैं कि वो खुद ही छोड़ जाता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं एक इदारे के अंदर 7 साल हूँ और मैंने 50,000 से सैलरी शुरू की, हर साल मेरा इंक्रीमेंट नॉर्मल इंक्रीमेंट लगा, तो 5 साल के बाद मेरी सैलरी 80,000 पे तकरीबन चली जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जो उनसे वो मेरे पास फ्रेश आइडियाज़ नहीं होंगे, फ्रेश जो उनसे है वो टेक्नोलॉजी का इतनी स्किल नहीं होगी। उसका अदारे क्या करते हैं कि आपको आस्ता आस्ता या तो उस पोजीशन से हटा देते हैं, तो आप आस्ता आस्ता खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि 80,000 के अंदर 3 फ्रेश इंटर्निस्ट को या अच्छी कम वेज पे फ्रेश ग्रेजुएट को ले आएंगे, उनके पास नए स्किल्स होंगे, नए आइडियाज़ होंगे, फ्रेश ब्लड होगा। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। तो आप तो उस जगह पे नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे ना, तो पहले साल आप 0 पे हैं, बिल्कुल, दूसरे साल आप 5% पे होंगे, और 5 सालों बाद आपके जो क्लाइंटेज है वो आपकी है 100% पे होंगे। आपको सीट छोड़ के जब जाएंगे भी ना, तो आप जो है वो आपका बेटा, आपका भाई, आपके फैमिली उसको ऑन करती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अल्लाह ने भी जो है कारोबार के अंदर नफ़ा ज़्यादा रखा है, बरकत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो सा ये है कि हम जो है ना एक रिस्क फैक्टर, वो मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क का आप सोच लें, 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब 24 में से जॉब के अंदर आप बड़ी मुश्किल से गुजार होते हैं, घड़ी देख के, बिल्कुल, और 4 के बाद 2 घंटे भी आ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे आप उस किसी के लिए कमा रहे हैं, यहाँ पे आप अपने लिए बिजनेस में कमाते हैं। और फिर आप जॉब्स देने वाले बनते हैं, जॉब्स लेने वाले नहीं बनते। और जॉब देंगे, टैक्स नेट में आएंगे, मुल्क की मैशत का पहिया भी चलता है, और आप भी अपनी मर्जी से कमा रहे होते हैं। और आई थिंक जब आप अपना बिजनेस करते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, तब आप टाइम नहीं देखते। एग्जैक्टली ऐसा ही कि मैंने कितना टाइम देना अपने बिजनेस को, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा। एक्चुअली बिजनेस का टाइम नहीं होता, वो आपकी 24 आवर्स हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आप आपकी मर्जी है, तो आपको जो है ना, आप अपने पास खुद हैं, बी योर ओन बॉस। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखी थी उसमें ये भी था कि आप स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए भी कुछ कर रहे हैं, आप कोई स्कूल चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमें अपनी बात करूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रंस उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी के हवाले से, क्योंकि हम एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं ताकि जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो हम इस काबिल हों कि हम कुछ अर्न कर सकें। क्योंकि पैसे के बगैर सब एजुकेशन क्या, हमारा मोटिव ही यही होता है ना कि हमने अर्निंग करनी, क्योंकि जीने के लिए पैसे तो ज़रूरी हैं। अब एक बच्चा है जिसको पढ़ाई भी नहीं की हुई है, वो छोटा सा है और वो दिन के 200-250 या जितने भी कह लें कमा रहा है, उसकी मेंटालिटी ऐसी बनाई हुई है ना। सिर्फ उस बच्चे की नहीं, जो वेल ऑफ लोग भी है ना, जो ज़रा मिडिल क्लास और थोड़ा सा अपर मिडिल है, उनका बच्चा भी जब डिग्री लेके निकलता है ना, तो उसने अपने माइंड के अंदर इतने ज़्यादा वो ब्रांड्स और उस चीज़ों को लेके चल रहा है कि उसको फ़ोन चाहिए तो आईफोन का चाहिए, मैकबुक चाहिए, खादी आउटफिटर, इसके मतलब स्पायर के ब्रांड्स चाहिए। और उसको मीट करने के लिए जितनी समटाइम्स हम वो मीम्स भी देखते हैं कि मैं आउटफिटर में गया और तो कोट पे जो टैग लगा था उससे ज़्यादा, तो वो मेरी सैलरी से ज़्यादा का टैग था। होता यह है कि हमने अपने आप को जो है ना, हम इस मदा परस्ती का ये दौर है जो, इसके अंदर जो है ना, हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, हम नेचर लाइफ नहीं जी रहे। हमने आज के नौजवान ने होटलिंग करनी है, बिल्कुल, आज के नौजवान ने जो है ना आउटिंग करनी है, लेकिन उसने मेहनत नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है। और हम यही कहते हैं कि आज के नौजवान वो ये देखता है कि उसामा इस्लामाबाद चैम्बर के अंदर भी है, उसामा PhD भी कर रहा है, उसामा 2-3-4 मल्टीपल डेजिनेशंस पे। ये नहीं देखता कि उसामा ने 2009 से या 2007 से, बल्कि 2005 का ज़ल्ज़ला आया था तो मैंने उसमें भी काम किया एज जो सोशल वर्कर। वो ये टाइम नहीं देना चाह रहा, नहीं देखते बिल्कुल, और वो ना टाइम देना चाहता है। उसको मैं आज भी बुलाऊंगा ना कि आप यहाँ से खानापुर आ जाएं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे ट्रेनिंग सेशन दे दें, वो पहले पूछेगा बजट क्या है। एग्जैक्टली। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपका मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ, उससे प्रॉब्लम। अच्छा, जो आपने स्ट्रीट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात की एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन से पैसा नहीं आता, ये पहले तो आप भी क्लियर करें कि हमारे सब जो लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि डिग्री आई तो डिग्री से पैसा आएगा। ऐसा नहीं, डिग्री से पैसा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास शऊर तो आएगा। लेकिन आपको पता है कि जॉब जब हम करते हैं वो हमसे पूछते हैं आपने क्या किया है। एग्जैक्टली। एक तो स्किल होना जरूरी है, साथ डिग्री तो इम्पोर्टेंट। डिग्री एक आपको एक चीज़ है, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए पीस ऑफ पेपर है कि आपको, अगर लेट्स सपोज मैंने असिस्टेंट बनना है, डीन बनना है, या HOD बनना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मुझे मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए कि PhD होनी चाहिए, और वो ज़रूरी है।
लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पैसा कमाने के लिए डिग्री चाहिए तो वो तो फिर आप मेरे साथ आप सब्जी मंडी चले जाएं, बल्कि आप यहाँ से बाहर निकलते हैं हम स्टूडियो से तो हमसे बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे साउथ एशिया का मेंटालिटी बताने लगा हूँ, पाकिस्तान की खास तौर पर, कि हम डिग्री जब एक बंदा ना स्किल ले लेता है ना कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ या मैं फ़लाँ बरादरी या मैं फ़लाँ हूँ और मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मतलब पेट्रोल पंप के काउंटर पे क्यों हूँ, मतलब ये हमने ना अपनी डिग्री अपने प्रोफाइल के साथ एसोसिएट कर ली एक चीज़ को कि मेरे प्रोफाइल ये है तो मैं ऑफिस बॉय क्यों बनूँ, ऑफिस असिस्टेंट क्यों बनूँ। मैंने जॉब की तो मेरे ना बॉस थे बहुत अच्छे, अभी भी रखता है, उन्होंने ना मैं टी बॉय को बुलाया, मैंने उसको डांट दिया, मैं चाय ठंडी थी, मैंने आवाज़ दी कि उसका नाम लेके, बड़ी मेरे से 13 साल बड़ा था उम्र में उस टाइम पे भी, तो मेरी पहली जॉब थी, तो उन्होंने मुझे पहले दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन मतलब उनकी टेक्निक थी कि फ़ौरन नहीं कहना, दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि यार आप एक टांग उठाएं, मैंने एक टांग पे खड़ा हो गया, तो मैं दूसरी भी उठाएं, मैं गिर गया, तो तुम्हारा इतना इख्तियार है, इंसान के इतना इख्तियार है ना, तो और अब अच्छा फिर उसने कहा जी तुम्हारा क्या कमाल है कि तुम ऑफिसर की सीट पे बैठे हो और वो टी बॉय है, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, 2 कान, आँख नाक सब बराबर है और तुम भी इसी फ़िज़ा में सांस लेते हो, तो अल्लाह ने अगर आपको रिसोर्सेज दे दिए, अल्लाह ने आपको शऊर दे दिया, तालीम दे दी, तो इस पर बड़ाई किस बात की। तो हमारी यूथ को भी यही पैगाम है कि अल्लाह ने आपको एक घर में, अगर आपको वेल ऑफ घर में पैदा कर दिया या मिडिल क्लास अच्छे खाते पीते घराने में पैदा कर दिया, तो इसमें आपका क्या कमाल है, कोई कमाल है? मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो मेरा इसमें क्या कमाल है? ये तो अल्लाह ने, हो सकता है कि कोई और बंदा, मैं किसी ऐसे घर में होता, कोई थर में होता या युगांडा में होता जहाँ पे, तो फिर इसमें अच्छा मुझे अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा किया, तो मुझे मेरी बढ़ाई किस चीज़ में? तो हमें एक तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात पे हम आते हैं, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में ना बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा, दूसरा वो जो है ना गुर्बत के अंदर इतने ज़्यादा पिसे हुए होते हैं कि उनके लिए 150-200 से जो है ना निज़ाम चलाना होता है रोटी का। अच्छा, उनको अब हमने जो है एक तो स्कूल हम चला रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में इस वक्त 1 लाख के करीब जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब हैं। हम जूनियर जिना ट्रस्ट के नाम से चला रहे हैं इसलिए कि हम जूनियर जिना पैदा करें, और हमने 15 स्कूल ऐसे हैं जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल हैं, और हमने इस्लामाबाद के स्लम्स में ये बर्मा टाउन से उस तरफ लेतरार रोड पे और पिंडी में डेरिया सनाबाद के अंदर 3 स्कूल पे फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन के साथ हमने मिलकर 3 स्कूल उनके चला रहे हैं इवनिंग के अंदर, और फिर मदारिस के अंदर भी हमने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि चले एजुकेशन नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि एजुकेशन डिग्री नहीं है तो स्किल, अभी हमने स्किल पे के ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कैमरा फ़ोटो एडिटिंग हो गया, वो आपका बच्चियों के जो होते हैं कपड़े सीना स्टिचिंग हो गई, या फिर आपके एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया, या तो अभी शुरू नहीं किया इंशाल्लाह ये भी थोड़ा सा प्लम्बरिंग हो गया, फिर आपका वुड वर्क, इस तरह के बहुत से काम है, वो इस तरह काम सीख लें ताकि वो स्किल्ड कुछ बन सकें। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, साथ साथ पढ़ते रहें, तो ये काम है। कॉस्ट सबसे ज़्यादा हमें जो चैलेंज आता है ज़ाहिर है फंडिंग का आता है, तो अभी तक हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंड नहीं है, हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम सेल्फ जनरेशन फंडिंग है, और सेल्फ जनरेशन में भी हमारी कॉस्ट है 2000 रुपया पर मंथ है एक बच्चे की, और जिसका मतलब पर डे 67 रुपीज़ हुआ, तो हम मेरा ख्याल है 100 रुपये का कप तो चाय का पी लेते हैं एक दिन के अंदर, तो एक चाय का कप अगर हम साइड पे करते हैं। अच्छा, ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? आज से 10 साल पहले ना हम स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, शुरू किया गया अवेयरनेस रीडिंग के लिए बच्चों का, तो एक बच्चे ने मुझसे रिसीट बुक ली, उसने कहा जी मैं करूँगा पूरी गली से, ठीक है, तो हम वेट कर रहे थे, उसके साथ साथ जा रहे थे, हर घर में बैल देता था, तो एक्टिविस्ट बच्चा था छोटा, तो एक अंकल ने उसको 5 रुपये दिए, तो उस टाइम पे बड़ी अमाउंट थी, 5 में बड़ी होगी, 10-12 साल पहले की बात है, 2009-10 में, तो उसने कहा अंकल आप जितने की पूरे दिन में सिगरेट पी लेते हैं, इतने तो एटलीस्ट पैसे दें, तो वो तब मेरा ख्याल है 80 रुपीज़ की डब्बी थी, तो उनको बड़ी शर्मिंदा हुआ, उन्होंने 100 रुपये निकाल के दिया कि आप 100 रुपये की सिगरेट दिन में पी जाते हैं 80 रुपये की, और आप 5 रुपये पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के बुक के लिए आप 5 रुपये दे रहे हैं, तो सेम वही बात है कि अगर हम दिन में 5 कप चाय पी लेते हैं, तो अगर हम 1 कप माइनस कर देंगे तो हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस 1 कप के पैसे से कोई एक बच्चा पढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, ये एक मोटिव है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उसामा, और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आ सके इसके लिए, और हम अपना हिस्सा भी ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम सबको मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।